हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी उनके साथ घटी थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जोर की बारिश हो रही थी। रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो ये बादल इशारा कर रहे हों कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। इस तूफानी बारिश में एक छोटे से गांव की झोपड़ी में दादी चैन की नींद सो रही थी। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पर दादी अपनी नींद में थीं, इसलिए उन्होंने ये आहट नहीं सुनी। इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, पर दादी फिर भी नहीं उठी। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ तेज़ हो गई। काफ़ी देर दरवाज़ा खटकता रहा और फिर अचानक से दादी की नींद खुली। वह बड़बड़ाती हुई उठी और बोली, इतनी रात गए कौन है? फिर उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और उसकी दरार से बाहर झांका। उनके दरवाज़ा खोलते ही आसमान में एक बार फिर से बिजली चमकी। बिजली की चमक से दादी थोड़ी डर गईं। उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा कि कोई उनके सामने खड़ा है, वह भी इतनी भारी बारिश में। पर अंधेरा होने के कारण उसे साफ साफ देख पाना मुश्किल था। कौन हो तुम? दादी ने पूछा। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस वैसे ही खड़ा रहा। दादी को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने फिर से पूछा, अरे मैंने पूछा कौन हो? कोई मुसाफिर हो या रास्ता भटक गए हो? इतना कहकर दादी ने बगल में खूंटी पर टंगी लालटेन उठाई और उस शख्स का चेहरा देखने लगी। लालटेन की रोशनी जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, दादी चौंक गई और बोली, अरे रीमा बेटी, इतनी रात गए तुम यहाँ और इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? बारिश में भीग रही हो, आवाज दे देती। चलो आओ अंदर, बाहर बारिश बहुत तेज है। इतना कहकर दादी ने रीमा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लाने लगी। रीमा अभी अंदर आई ही थी कि दादी की नजर रीमा के पेट पर पड़ी। अरे बाप रे, तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? तुमने शादी कब की और इतनी जल्दी? दादी ने हैरानी से पूछा। रीमा ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं दादी, मेरी शादी नहीं हुई है। उसे रोते देख दादी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये पेट कैसे, और तुम रो क्यों रही हो? दादी ने हैरानी से रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, असल में मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर वो अचानक गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। वो ऐसे गायब हो गया जैसे मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। वो मुझे गर्भवती करके भाग गया। अब मैं इस बोझ को लेकर घूम रही हूँ दादी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इतना कहकर रीमा फिर से फूट फूट कर रोने लगी और दादी को सब कुछ बता दिया। उसकी ऐसी हालत देख दादी ने पहले तो उसे चुप कराया और फिर पूछा, ऐसे भटकने से क्या होगा? तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? दादी के सवाल पर रीमा ने कहा, नहीं दादी, मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से घर जाऊं? इसीलिए 1 महीने तक मैं इधर उधर भटकती रही। पर जब मेरा पेट बड़ा होने लगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तभी मुझे आपका ख्याल आया। भले ही आप मेरी दूर की रिश्तेदार हैं, पर मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, लगता है 6ठा महीना चल रहा है। रीमा ने जल्दी से कहा, नहीं दादी, ये मेरा पहला महीना है। ये सुनते ही दादी चौंक गईं और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गईं। उन्हें रीमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पहले महीने में ही इतना बड़ा पेट? बेटी, तुम सच तो कह रही हो ना? देखो, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। अगर कोई बात है तो बिना हिचकिचाहट के बता दो, दादी ने चिंतित होकर कहा। बता दो बेटी, दादी ने रीमा की तरफ देखकर पूछा। उनके सवाल पर रीमा ने कहा, नहीं दादी, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? ये मेरा पहला महीना है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। रीमा ने अपनी बात पूरी की, लेकिन दादी को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वह बार बार रीमा के पेट की तरफ देख रही थी। वह अभी उसके पेट को देख ही रही थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज उनके कानों तक आई। उस आवाज को सुनकर दादी एकदम से पीछे हट गई, पर रीमा को यह आवाज सुनाई नहीं दी थी। दादी को यूं अजीब सा देखकर रीमा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ दादी, आप ऐसे पीछे क्यों हट गईं? पर दादी को लगा कि यह उनका वहम होगा, इसीलिए वह आगे बोली, वैसे तुमने कभी सोचा है कि बिना पिता के बच्चे को कैसे पालोगी? मेरी सलाह मानो तो इसे गिरा दो। यह सुनकर रीमा ने कहा, नहीं दादी, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती।
ये मेरे प्यार की निशानी है। इसके बाद दादी ने उसे उसके कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खाट पर लेट गई। वह रीमा के पेट को याद करके करवटें बदल रही थीं। कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी बच्चे के हंसने की थी। बच्चे की आवाज़ सुनते ही दादी एकदम उठ गईं और चारों तरफ देखने लगीं। ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतना कहकर दादी रीमा के कमरे की तरफ मुड़ी। तभी उन्हें एक जोर का झटका लगा। ये क्या? दादी ने सोचा। रीमा के कमरे से इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? लालटेन तो यहाँ मेरे पास है, जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए दादी उठी और रीमा के कमरे की तरफ जाने लगी। वह दरवाजे तक पहुंची ही थीं कि उन्होंने जो देखा उससे उनके हाथ पैर कांपने लगे। रीमा के पेट से नीली रोशनी कैसे आ रही है? यह क्या हो रहा है? यह कहकर दादी खुद को समझाने लगी, पर जब उनका मन नहीं माना तो उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़कर रीमा के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, सब कुछ सामान्य हो गया। इस पर दादी सोच में पड़ गईं कि यह उनका भ्रम था या सच। उधर रीमा अभी भी सो रही थी। दादी वापस बाहर आकर अपनी खाट पर लेट गईं, पर उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। मैंने इतनी गर्भवती महिलाएं देखी हैं, पर किसी की हालत रीमा जैसी नहीं थी। पहले ही महीने में इतना भारी पेट किसी का नहीं हुआ। इसके बाद दादी और रीमा साथ रहने लगीं और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। पर रीमा की प्रेगनेंसी में कुछ अजीब था। हर दिन दादी के साथ कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं और हर दिन रीमा का पेट देख दादी की बेचैनी बढ़ती जाती। एक रात जब रीमा अपने कमरे में सो रही थी, दादी को एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उस कमरे में रीमा के अलावा और कोई नहीं था। दादी ये आवाज़ सुनकर घबरा गईं। वह आवाज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि रोने की आवाज़ें रीमा के पेट से आ रही हैं। दादी घबरा गईं और बोलीं, ये आवाज़ें तो रीमा के पेट से आ रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी के पेट से रोने की आवाज़ें आएं? इतने में रीमा की आवाज़ आई, दादी आप क्या कह रही हैं? दादी ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। और वह वहाँ से चली गई। एक दिन सुबह के 5 बज रहे थे और दादी नींद में थीं। तभी अचानक रीमा के चीखने की आवाज़ गूंजने लगी। दादी ने जैसे ही रीमा की आवाज़ सुनी, वह झट से उठ गई और उसके कमरे में जाते ही पूछा, क्या हुआ बेटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रीमा ने दर्द से चीखते हुए कहा, दादी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर है, कुछ कीजिए। रीमा की ऐसी हालत देखकर दादी एक बार फिर से चौंक गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, सुबह हो गई है, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। गांव में एक डॉक्टर आते हैं, उनसे दिखा दूंगी, ठीक है? इतना कहकर दादी रीमा का पेट सहलाने लगी ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। दादी अभी पेट को सहला ही रही थी कि अचानक उनके हाथों को कुछ महसूस हुआ और उन्हें एक झटका सा लगा। उन्होंने देखा कि रीमा का पेट अजीब तरह से हिल रहा है। दादी ने खुद से कहा, यह क्या हो रहा है? तभी उन्होंने देखा कि रीमा अब शांत हो गई है और उसका दर्द भी कम हो गया है। सुबह के 9 बजे दादी रीमा को लेकर डॉक्टर के पास गईं। जब रीमा का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने दादी को अलग ले जाकर कहा, इनकी प्रेगनेंसी लगभग 6 महीने की लग रही है और बच्चे की ग्रोथ कुछ असामान्य लग रही है। यह सुनकर दादी हैरान रह गई। इसके बाद दादी ने डॉक्टर से कहा, रीमा जब मेरे घर आई थी तब उसने कहा था कि उसका गर्भ 1 महीने का है और उसे आए हुए अभी 1 महीना और हुआ होगा, यानी कि 2 महीने का गर्भ 6 महीने जितना बड़ा कैसे हो सकता है और उसे बार बार दर्द क्यों हो रहा है? दादी ने डॉक्टर से सवाल किया। यह सुनते ही डॉक्टर चौंक गए और बोले, आप यह क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। बच्चे की ग्रोथ देखकर तो कहीं से भी यह 2 महीने का नहीं लगता। इस दर्द की ठोस वजह जानने के लिए आप इन्हें शहर ले जाइए, वहाँ टेस्ट से सब पता चल जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर दादी परेशान हो गई। डॉक्टर साहब को भी मेरी बात अजीब लग रही है, अब मैं क्या करूं? दादी अभी यही सोच रही थी कि तभी रीमा वहां आ गई। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्या सोच रही हैं? रीमा ने आते ही पूछा। यह सुनते ही दादी घबरा गईं और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर घर चलें दादी? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो। इतना कहकर दादी और रीमा क्लिनिक से निकल गए। एक तरफ रीमा दादी के घर में बहुत खुश थी, तो दूसरी तरफ दादी की नींद और चैन सब उड़ चुके थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
दादी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। रीमा की गर्भावस्था दादी को बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और उनके घर में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं। कभी बच्चे के रोने की आवाजें आती तो कभी हंसने की। कभी रीमा बेवजह हंसने लगती तो कभी रोने लगती। हैरानी की बात यह थी कि रीमा को इन बातों का कोई एहसास नहीं होता था। एक दिन दादी कुछ काम कर रही थीं, तभी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा तो सामने रीमा को पाया, जो दादी को देखकर मुस्कुरा रही थी। रीमा की मुस्कान देखकर दादी फिर से अपने काम में लग गई। दादी अब भी अपना काम कर ही रही थीं कि अचानक किसी ने उनके कान के पास आकर कहा, अब वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था, तुम बर्बाद हो जाओगी। यह सुनकर दादी सन्न रह गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। तभी रीमा ने पूछा, क्या हुआ दादी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे कुछ कहा था क्या? दादी ने अपना शक दूर करने के लिए पूछा। रीमा ने जवाब दिया, नहीं तो मैं तो यहाँ बैठी बैठी अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। रीमा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके पेट में जोर का दर्द उठने लगा और वह कराहने लगी। रीमा को इस तरह तड़पते देखकर दादी बहुत डर गई। क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से ऐसे क्यों कराहने लगी? तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। दादी कुछ कीजिए वरना मेरी जान निकल जाएगी। रीमा की ऐसी हालत देखकर दादी घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास चलोगी बेटी? पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है। कहते हुए दादी ने जैसे ही रीमा के पेट की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें फिर से किसी बच्चे के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। दादी अभी कुछ कह पाती कि अचानक उन्होंने रीमा के पेट पर एक अजीब सा आकार देखा और रीमा की आंखें लाल हो गईं और चमकने लगीं। रीमा की इस हालत को देखकर दादी जोर से चीख पड़ी। तभी रीमा का दर्द अचानक ठीक हो गया। रीमा ने पूछा, क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों चीख रही थीं? दादी यह सब देखकर बुरी तरह डर गई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? रीमा ने फिर पूछा, क्या हुआ दादी, आप बताती क्यों नहीं? आप चीखी क्यों? दादी अभी खुद से ही मन में सवाल जवाब कर रही थी कि रीमा ने उनसे फिर वही सवाल किया। कुछ नहीं बेटी, मैं आती हूँ, तुम यहाँ रहकर आराम करो। इतना कहकर दादी घर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और खुद को समझाने लगी, सब ठीक है, सब ठीक है। हो सकता है ये सब मेरा भ्रम हो। जैसे ही दादी बाहर आई, अचानक से तेज आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ और बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन उनकी हिम्मत उन्हें वापस घर में जाने नहीं दे रही थी। वह भीतर ही भीतर खुद से सवाल करने लगी, क्या करूं मैं, किससे अपनी परेशानी बताऊं? उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तभी उन्हें गांव के बाहर उस टीले पर बने पुराने मंदिर की याद आई। वह बड़बड़ाई, हाँ, मैं वहां जाकर पंडित जी से बात करती हूँ, वही मेरी परेशानी दूर करेंगे। ये सोचते ही दादी मंदिर की ओर चल पड़ी। तेज हवाओं और मूसलधार बारिश के बीच वो जैसे तैसे अपने कदम बढ़ा रही थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि लग रहा था जैसे कोई उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। हर कदम पर मानो प्रकृति का सामना करना पड़ रहा था। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद हवाओं और बारिश से लड़ते लड़ते दादी आखिरकार मंदिर पहुंच गई। वैसे तो वह अक्सर इस मंदिर में आया करती थी, पर आज का सफर उन्हें बहुत लंबा और थका देने वाला लग रहा था। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और दिल की धड़कनें भी तेज थीं। डर और घबराहट में उन्होंने सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ी और पंडित जी के पास पहुंचते ही बोली, पंडित जी रक्षा कीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। दादी की घबराई आवाज सुनते पंडित जी ने दादी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? दादी ने हकलाते हुए कांपती आवाज में कहा, वो रीमा, वो पेट से है। जब से वह मेरे घर आई है कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। इसके बाद दादी ने पंडित जी को बताया कि कैसे कुछ महीने पहले रीमा उनके घर आई थी और तब से उन्हें अजीब अजीब भ्रम होने लगे थे और अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। ये सब सुनकर पंडित जी चौंक पड़े। आपकी बात सुनकर लगता है ये भारी समस्या है, पंडित जी ने गंभीरता से चिंता भरे स्वर में कहा। यह सुनते ही दादी की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने जल्दबाजी में कहा,
पंडित जी, कोई तो उपाय होगा, आप मेरे साथ आइए। पंडित जी और दादी मंदिर के पीछे बनी एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गए। जब दादी ने चारों तरफ किताबों का अंबार देखा तो वह हैरान रह गईं और उलझन भरे स्वर में बोली, आप यहाँ क्यों ले आए पंडित जी? यहाँ क्या है? पंडित जी ने धीमे से कहा, आप अंदर आइए, फिर बताता हूं। ये कहकर पंडित जी कुछ ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर संतोष का भाव आया। हाँ, मिल गई, इसे ही तो ढूंढ रहा था। पंडित जी ने एक पुरानी सी किताब निकालकर कहा और उसके पन्ने पलटने लगे। कुछ देर तक पढ़ने के बाद अचानक पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। ये देखकर दादी बुरी तरह घबरा गईं और दौड़कर उनके पास आईं। क्या हुआ पंडित जी, आप इतने घबराए क्यों हैं? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने इस किताब में? दादी ने हतप्रभ होकर पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस किताब में जो लिखा है वह बहुत भयानक है। इस संकट को दूर करना आसान नहीं होगा। दादी ने भयभीत स्वर में पूछा, पंडित जी, कोई उपाय है क्या? पंडित जी ने किताब को धीरे धीरे बंद कर ध्यान से रखते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दूंगा। इतना कहकर पंडित जी लाइब्रेरी से बाहर निकलकर सीधे मंदिर के सामने आए। उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और दादी को देते हुए गंभीरता से कहा, यह लीजिए, जब भी रीमा को दर्द हो इस पत्थर को घिसकर गोली बनाकर उसे खिला दें। अगर इससे उसका दर्द ठीक हो गया तो समझिए कि बड़ा संकट टल गया, लेकिन अगर नहीं तो इसका मतलब होगा कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। बाकी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। दादी वह पत्थर लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उनके मन में अनहोनी का डर बना रहा। वह सोच रही थी, अगर रीमा का दर्द ठीक हो गया तो क्या किताब में लिखी बातें सच साबित होंगी? जैसे ही दादी घर पहुंची, उन्होंने रीमा के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी। दादी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत कमरे में दौड़ी। रीमा को तड़पते देख उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, फिर से तुम्हारा दर्द बढ़ गया? रीमा ने रोते हुए कहा, हाँ दादी, मुझे समझ नहीं आता कि अचानक यह दर्द क्यों होने लगता है। उसकी आवाज दर्द और निराशा से भरी थी। रीमा की हालत देखकर दादी घबरा गईं। उन्होंने कहा, तुम रुको, मैं अभी आई। ये कहकर वह जल्दी से दूसरे कमरे की ओर भागी और पत्थर निकालकर जल्दी जल्दी गोली बनाई। जब तक दादी वापस आईं, रीमा का दर्द और तेज हो चुका था। वह बुरी तरह तड़प रही थी। ये देख दादी ने जल्दी से उसे गोली दी और थोड़ा कांपते हुए बोली, ये लो बेटी, इसे खा लो। जैसे ही रीमा ने गोली खाई, दादी ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दादी चिल्लाई। आखिर क्यों रीमा का गर्भ 3 महीने में ही 6 महीने जैसा हो गया था? क्यों दादी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी? पंडित जी और दादी ने किताब में क्या पढ़ा था? पंडित जी ने किस अनहोनी की बात कही थी? आखिर रीमा के गोली खाने के बाद क्या हुआ? और दादी ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वह इतनी घबरा गई? अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको कहानी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।